Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. छात्रों, तो आज हम देखेंगे उदाहरण के अनुसार विरोधार्थक शब्द। कौन से शब्द? विरोधार्थक शब्द के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। अपोजिट वर्ड, थर्ड वन। अच्छा, बुरा। देखिए यहां पर फर्स्ट वन बड़ा, बड़ा, छोटा, आगे, पीछे, दोस्त, दुश्मन, भेद्य, भेद्य, अभेद्य। ये रहे आपके छात्रों अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। बड़ा, छोटा, आगे, पीछे, दोस्त, दुश्मन, भेद्य, अभेद्य। और फोर्थ वन जो है छात्रों, चेंज द नंबर्स। चेंज द नंबर्स मीन्स एक वचन, बहुवचन। चुट्टी, चुट्टी, चुट्टियां, चुट्टी, चुट्टियां। गोली, गोलियां, गोली, गोलियां। थर्ड वन रोटी, रोटी, रोटियां। यहां समझना है छात्रों, आप जब सिंगुलर दीर्घ रहता है प्लूरल में वह पुरुष हो जाता है। जैसे रोटी, रोटियां, गोली, गोलियां, चुट्टी, चुट्टियां, लाठी, लाठी, लाठियां। फिफ्थ वन खिड़की, खिड़की, खिड़कियां। सिक्स्थ वन जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारियां। देखिए छात्रों, आपको यह देखना है अपोजिट वर्ड
इसके बाद जो है चुट्टियाँ, गोलियाँ, लाठियाँ, रोटियाँ। अब जानते हैं पहले फर्स्ट वन अपोजिट वर्ड, सेकेंड वन चेंज द नंबर, और आपके सम्मुख है चेंज द जेंडर्स। नमूने के आधार पर, नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। मालिक, मालिक, मालकिन, मालिक, मालकिन। देखिए चाहता हूं एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, उदाहरण के अनुसार आपको लिखना है। उदाहरण क्या दिए हैं? मालिक, मालकिन, मालिक, मालकिन। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? धोबी, धोबी, दोबिन, धोबी, दोबिन। इन प्रत्यय लगाने से यह पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनता है। क्या लगाना है यहां पर? इन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाना है चाहता हूं। धोबी मीन्स जो कपड़े धोता है उसे धोबी कहते हैं। धोबी, धोबिन। बाघ, बाघ, बाघिन। कपड़े धोने वालों को धोबी कहते हैं। यह बाघ क्या है? क्या है छात्रों? टाइगर। हुली, गंडोली, एंडोली। देखिए और यह बाग, बगीचा, और यह बाग, पार्क, हिस्सा। इसी तरह आपको समझना है बाघ, बाघिन। नेक्स्ट वन जो है माली, माली, मालिन, माली, मालिन। साथी, साथी, सातिन। तीली, तेलिन। धोबी, कपड़े धोने वाला। अगसा, अगसा गिनती। हुली, हेन्नु हुली। माली, ಹೂ ಮಾರುವವ, ಮಾಲಿ ಹೂ ಮಾರುವವಳು. ಸಾತಿ, ಸಾತಿನ್, ಜೊತೆಗಾರ, ಜೊತೆಗಾರ್ತಿ. ತೇಲಿ, तेलिन, गानीगा, गानगी। ऐसे चेंज द जेंडर्स, लिंग बदलिए। धोबी, धोबिन, माली, मालिन, साथी, साथिन, तेली, तेलिन। यह सब इन
से क्या हुआ, यहाँ लिंग में परिवर्तन आ गया। इसके बाद जो है नमूने के अनुसार अन्य वचन रूप लिखिए। अन्य वचन रूप change the numbers। आपको दिए गए हैं यहाँ पर उदाहरण, परीक्षा, परीक्षाएं, परीक्षा, परीक्षाएं। 6th one, माला, मालाएं, माला, मालाएं। शाखा, शाखा, शाखाएं। थर्ड वन, कविता, कविता, कविताएं। पत्रिका, पत्रिकाएं, पत्रिका, पत्रिकाएं। रेखा, रेखा, रेखाएं। देखिए छात्रों, इस तरह आपको चेक करना है नंबर। एकवचन, बहुवचन, क्या है ये सभी? परीक्षा, परीक्षाएं जो एग्जाम्पल दिए हैं आपको, माला, मालाएं, शाखा, शाखाएं, कविता, कविताएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, रेखा, रेखाएं। लिंग और वचन के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेनी है छात्रों। लिंग, इन प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन गए। ये माला, मालाएं, ए लगाने से एक वचन शब्द बहुवचन बन गए। देख रहे हैं ना, कानिस्ता इदेला। इसी तरह आपको क्या करना है, अच्छी तरह से इनको देखना है, पढ़ना है और समझना है और लिखना है। तो हम देखेंगे इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ऑन सेंटेंस, जो शब्द देते हैं इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने से पहले हमें समझना है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, मीनिंग्स क्या है। जब शब्द का मीनिंग्स हमें पता चलता है, हम अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए छात्रों,
आपको दिया गया है यहाँ पर दीवार। फर्स्ट वन क्या है? एग्जाम्पल दिया है आपको दीवार, गोडे वॉल। और क्या दिए हैं? दीवार का रंग सफेद है। दीवार का रंग सफेद है। दीवार का रंग सफेद है। ಗೋಡೆಯ ಬಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ। उसी तरह आपको दिए हैं छुट्टी। फर्स्ट वाले क्या है आपको? छुट्टी। छुट्टी को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है छात्रों, बताइए। छुट्टी मतलब लीव, रजे। इसका आपको क्या करना है? ओन सेंटेंस। अपने आप लिखना है, पहले अपने पर प्रयोग करना है। फर्स्ट वन, मैंने मैंने 3 दिन की छुट्टी पत्र लिखा। मैंने 3 दिन की छुट्टी पत्र लिखा। ನಾನು 3 ದಿನಗಳ ರಜೆಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬರೆದೆ। मेजर छुट्टी बिताने के लिए अपने गांव गया था, है ना। रविवार का दिन गर्मियों पाठशालाओं को गर्मियों की छुट्टी दे देते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से। पहले क्या है? छुट्टी मतलब लीव, रजे। और दूसरा जो है वातावरण। वातावरण हमारे चारों ओर के वातावरण को हम क्या कहते हैं? परिसर किसे कहते हैं? पर्यावरण। देखिए छात्रों, हमारे गांव का वातावरण ಶಾಂತ है। ನಮ್ಮ ಊರಿನ ವಾತಾವರಣ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ। और जो है थर्ड वन, प्रणाम। थर्ड वन जो है प्रणाम। रोज उठकर, रोज उठने के बाद माता पिता को
प्रणाम करना चाहिए। सुबह उठकर हम भगवान को प्रणाम करते हैं। ದಿನಾಲೂ ಎದ್ದ ನಂತರ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು। हम रोज उठकर भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करना शिष्टाचार है। देखिए, और जो है थर्ड वन, फोर्थ वन, आसान। आसान इजी, सरल। हिंदी सीखना आसान है। मैं हर एक काम को आसानी से करता हूँ। जो चाहे मीनिंग्स, अर्थ समझ लेने के बाद आप लिख सकते हैं छात्रों। ये रहे आपके ओन सेंटेंस। और फिफ्थ वन जो देखना है, गोली। फिफ्थ वन जो है गोली। गोली मीन्स गुंडो। मेजर का सीना गोलियों से चलनी हो चुका था। मेजर का सीना गोलियों, शत्रुओं की गोलियों से चलनी हो चुका था। सैनिक को गोली लगी। सैनिक को गोली लगी। सैनिकों ने शत्रुओं पर गोली चलाते हैं। मेजर का सीना गोलियों से चलनी हो चुका था। बच्चों को गोलियों के साथ खेलना उचित नहीं है। जैसे कहीं भी लिख सकते हैं आप छात्रों। और लास्ट वन जो है अस्पताल। अस्पताल क्या लिखेंगे बच्चों, छात्रों क्या लिखेंगे आप? अस्पताल, हॉस्पिटल, दवाखाने। अस्पताल देखिए, मैं डॉक्टर बनकर बड़ा मैं डॉक्टर बनकर बड़ा अस्पताल बनाऊंगा या खोलूंगा। ऐसी अच्छी अच्छी उच्च भावनाएं आपके मन में आना है छात्रों। जो भी हम और सेंटेंस
लेना है वहाँ। मैं डॉक्टर बनकर बड़ा अस्पताल बनाऊंगा या खोलूंगा। गरीबों के लिए गांव में एक अस्पताल का निर्माण कराऊंगा। जो चाहे लिख सकते हैं छात्रों आप, बस अर्थ को क्या करना है, समझना है। शब्द का मीनिंग को समझकर आपको सेंटेंस बनाना है छात्रों। इसके बाद आपका जो ग्रामर है कंप्लीट हुआ। लास्ट वन जो है कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। राष्ट्र रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राष्ट्र रक्षणे ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. सेकेंड वन, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. भारतीय परंपरे ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು. ಎದೆಗೆ ಗುಂಡನ್ನು ತಿನ್ನುವುದೇ ಹೊರತು ಬೆನ್ನಿಗಲ್ಲ. ದಿಗೀಚ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡನ್ನು ತಿನ್ನುವುದೇ ವಿನಃ ಬೆನ್ನಿಗಲ್ಲ, ಹೊರತು ಬೆನ್ನಿಗಲ್ಲ. थर्ड वन, युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था. युद्ध युद्ध ಭೀಕರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. देखिए छात्रों, यहाँ पर ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡನ್ನು ತಿನ್ನುವುದೇ ಹೊರತು ಬೆನ್ನಿಗಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಭೀಕರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. और फोर्थ वन जो है
मेजर और एमएलए, मेजर पर देशभक्ति का जोश पूर्ण रूप से छाया हुआ था। मेजर और एमएलए देशभक्ति उत्साहವು ಮೇಜರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಸಾಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು। छात्रों, गोलियां आकर उनके सीने में घुसती रही। लास्ट वन ये जो है फिफ्थ वन, गोलियां आकर उनके सीने में घुसती रही। ಗುಂಡುಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಂದು ಗುಂಡುಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಂದು ಮೇಜರ್ ಅವರ ಎದೆಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದವು। देखिए छात्र, ಗುಂಡುಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಂದು ಮೇಜರ್ ಅವರ ಎದೆಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದವು। यहाँ तक आपके जो प्रश्नोत्तर थे ये सभी कंप्लीट हो गए छात्रों। अब जो है आपके सम्मुख सर्वनाम, आपके सामने जो है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रोनाउन? इसके बारे में आपको समझना है छात्र। हम दूसरी अवधि में उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे, तो आप थोड़ा सुन लीजिए। व्हाट इज प्रोनाउन? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या करते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनामದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳು? सर्वनाम के 6 भेद हैं। फर्स्ट वन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेना है छात्रों। इसके बारे में, सर्वनाम के बारे में पूर्ण जानकारी आपको दूसरी अवधि में दे देंगे। धन्यवाद।